अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ ठीक हूँ। मैं अपनी घर की क्लीनिंग करवा रही थी कि मैं घर की क्लीनिंग थोड़ी थोड़ी करके करवाती रहती हूँ, इस वजह से कि डस्टिंग तो नीचे की हो सकती है लेकिन ऊपर की तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मैं ये लड़के को मैं बुला लेती हूँ, क्योंकि ये हमारे ससुर जो हैं वो बीमार रहते हैं, तो उनकी देखभाल करता है, तो मैं इनको बुला लेती हूँ। तो ये आके मेरे पास घर में झाड़ देता है थोड़ा सा। तो क्योंकि बच्चों के साथ तो ऊपर चढ़ना, क्योंकि मैं तो बाद में चढ़ूँगी, बरीरा तो पहले ऊपर चढ़ के बैठ जाएगी। तो ये मेरा कमरा पूरा मैसी हो रहा होता है। जब सुबह बच्चे स्कूल वगैरह चले जाते हैं तो पूरा कमरा ऐसा फैला हुआ होता है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस वक्त समेटूँ उसको। तो फिर जब सारे बच्चे चले जाते हैं तो मैं उसके बाद पूरा कमरा पूरा क्लीन कर लेती हूँ। इस वजह से कि कभी मैं बिल्कुल सुबह 5 बजे उठती हूँ, तो जब छोटी बच्ची सो रही होती है तो मैं जल्दी जल्दी अपने रूम को पूरा क्लीन कर लेती हूँ। और जब रूम क्लीन हो जाता है तो इतना अच्छा हो जाता है पूरा, फिर दिल नहीं चाहता कि कोई रूम मेरा फैलाए आके। क्योंकि बच्चों के साथ तो यही होता है कि जो बच्चे चीज़ें निकालते हैं और वो चीज़ निकाल के पूरे रूम में फैला देते हैं, और मैं चिल्लाती भी हूँ लेकिन बाहर बच्चे हैं वो। और अब ये मेरी जो बरीरा है ना, ये छोटी, ये इतनी ज़्यादा चंचल है, कहीं पर भी इसको छोड़ दें ये सिर्फ जंपिंग करती है। क्योंकि मेरे और बच्चे ऐसे नहीं थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ उछल कूद, इसको कहीं पर भी नहीं छोड़ सकते। और ये जब पैदा हुई थी तो ये इतनी ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। तकरीबन मेरा तकरीबन मेरा वक्त इन्हीं के साथ ही गुज़रता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने इतनी मेहनत की है तो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा-सा नज़र आती है कि हाँ, थोड़ा बेहतर हो गई है ये। क्योंकि और लेकिन शरारतें इतनी ज़्यादा हैं कि और कोई बच्चा मेरा इतना शरारती नहीं था जितनी ये शरारत करती हैं। लेकिन ये कि अपने बच्चे तो ज़ाहिर है सबको ही अच्छे लगते हैं, तो लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा शरारत। और ये कबर्ड खोल के सारा सामान निकाल लेती है, लेकिन ये कि थोड़ा-सा डाँटो तो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन छोटी है, अभी समझ में कुछ भी नहीं आता। तो मेरी विंडो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ओपन एरिया है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो करवा लेती हूँ मैं इस तरह से, क्योंकि मुझे मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुझे, क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है, तो मैं मिट्टी का काम खुद से नहीं करती हूँ। तो मैं ये करवा लेती हूँ काम। और ये आटा मैं सुबह गूँध के रख देती हूँ, रात का आटा, क्योंकि सुबह मेरी बच्ची सुबह 5 बजे जाती है, उठती हूँ मैं 5 बजे, तो वो 6 बजे एग्जैक्ट उनकी वैन आके खड़ी हो जाती है। तो ये जो मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर मेरा आटा वगैरह गूँधा हुआ नहीं होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं जब तक बरीरा जो है वो सो रही होती है तो मैं तकरीबन अपने काम जल्दी जल्दी मैं समेट लेती हूँ, ताकि जो है बरीरा के उठने के बाद तो सिर्फ बरीरा मुझे पूरे घर में दौड़ाती है खाली। क्योंकि अब वो चलना आ गया है उनको, तो वो अब ऊपर चढ़ना, छत पे चले जाना, और छत की दीवारें बहुत ज़्यादा शॉर्ट है हमारे यहाँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कहीं गिर ना जाए। और उनके बाबा की तो बार बार कॉल आती है कि बरीरा का ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चंचल है हमारे घर में। और ये मैंने प्याज को बिल्कुल चॉप कर लिया था अंडे की तरह, क्योंकि मैं प्याज स्लाइस नहीं डालती हूँ तकरीबन, क्योंकि वो भूनने में बहुत टाइम लेती है। ये लाल होने में बहुत ज़्यादा टाइम तो लेती है, लेकिन ये कि इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है और मसाला भी बहुत अच्छी तरह भुना जाता है। तो ये मैंने प्याज को ब्राउन पूरा नहीं किया था, प्याज मैंने लाइट सा किया था, क्योंकि प्याज पूरा ब्राउन करने से मसाला बहुत ज़्यादा ब्लैकिश में आ जाता है, तो मैं थोड़ा कम ब्राउन करती हूँ। और ये कच्चा ही डालना था थोड़ा सा। फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दिया था, और सारे इसमें जो है वो तकरीबन मैंने इसको मसाला, इसमें मैंने ये एक टमाटो पेस्ट डाला था, तो मैं ये फ्रीज़ हुआ हुआ था। अब फ्रीज़ हुआ हुआ था तो मैं पहले से निकालना इसको भूल गई थी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा क्यूब की शक्ल में मैंने इसको डाल दिया था, ताकि ये जब ये पतीली में जाएगा तो खुद ब खुद ये सॉफ़्ट हो जाएगा और ये मिक्सअप हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि बच्चे जब जब तक स्कूल गए हुए होते हैं, तो मैं जब तक चाहती हूँ कि मैं जल्दी से मेरा खाना तैयार हो जाए। मैंने ये मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया था, थोड़ा सा टमाटर की, ताकि थोड़ा सा टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दिया था इसके अंदर, क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो मैं उससे पहले काम सारा समेट लेती हूँ, इस वजह से कि जब बच्चे आते हैं तो फिर उनको खिलाना पिलाना, फिर ट्यूशन फिर ट्यूटर घर में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से मैं पहले से ये तैयारी करके रखती हूँ। क्योंकि नबिया जब स्कूल से आती हैं तो नबिया के सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो नबिया की जो एक एक चीज़ें होती हैं ना, वो उनकी पूरी नहीं होती। कभी उनको कुछ नहीं दिलाया, कभी उनको कुछ नहीं दिलाया, तो वो मैं पहले से ये काम सब समेट लेती हूँ, ताकि जो है
जब बच्चे घर में आए तो उसके बाद फिर मैं काम ना कर रही हूँ। तो खैर मैंने अच्छी तरीके से सब मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मसाला मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। मैं ये बना रही हूँ अंडे और छोले। तो पहले मेरी सास जब बनवाती थी तो मैं उसमें अंडा नहीं डालने मांगती थी, इस वजह से, क्योंकि मुझे अंडे में बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी तो मैं नहीं डालती थी। और मुझे कहती थी तुम अपना सालन निकाल लो और ये डाल दो, लेकिन मैं उस पर भी बोलती थी कि नहीं, मैं अंडा नहीं डालूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। लेकिन अब जब वो मतलब नहीं है, चली गई हैं, मतलब अब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो अब उनकी बातें मुझे बड़ी याद आती हैं कि वो जब वो बोलती थी तो मैं बोलती थी कि नहीं, अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन वाक़ई जब बड़े बूढ़े चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी कमी महसूस होती है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और मेरी सास बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं नहीं खाती थी खाना, मैं काम में लगी रहती थी तो मुझे बार-बार कहती थी पहले खाना खा लो तुम। तो मैं खाना नहीं खाने मांगती थी, इस वजह से कि मैं जैसे ही खाना खाती थी मुझे वैसे ही नींद आ जाती थी। तो मैं अब जब मतलब उनकी बातें, जब चले जाते हैं लोग तो वाक़ई सिर्फ़ बातें रह जाती हैं और सिर्फ़ बातें उनकी याद आती हैं। तो ये मैंने थोड़ा-सा डिफ़रेंट किस्म का बनाया था कि थोड़ा-सा इसमें मैंने आलू को बॉयल कर लिया था और छोले भी मैंने अलग से बॉयल किए थे और आलू भी मैंने बॉयल करके क्यूब की शक्ल में थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला था, क्योंकि मैंने ये डिफ़रेंट सा थोड़ा-सा बनाया था। बहुत अच्छा टेस्ट आया था, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और मैंने क्यूब को पानी में मेल्ट कर लिया था उसको, और इस तरह से मैंने क्यूब को पानी में घोल के डाल दिया था, क्योंकि वो क्यूब डालने से कभी ऐसा होता है, कभी अगर सही से नहीं वो घुलता तो कभी इधर रह जाता है, कभी उधर रह जाता है। तो मैं थोड़ा-सा उसको इस तरह से करके डाल देती हूँ ताकि वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये आलू भी गला हुआ है और छोले भी ऑलरेडी गले हुए ही हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा तो टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा-सा मैंने पानी इसमें ऐड किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो चावल बहुत शौक़ से खाते हैं। उनको हर चीज़ में ही चावल चाहिए होता है, चाहे मैं निहारी बनाऊँ, चाहे मैं कोई ऐसी सूखी दाल बनाऊँ या कोई भी ऐसी चीज़ बनाऊँ, मगर उनको चावल ही चाहिए होता है। क्योंकि मेरी सास जब थीं तो वो गरम-गरम चावल उनके लिए पका के रखती थी। तो मतलब उनको ऐसी आदत है कि वो चावल ही खाते हैं, हर खाने में चावल चाहिए उनको। एटलीस्ट रात में तो लाज़मी उनको चावल चाहिए, क्योंकि दिन में तो वो रोटी खा लेते हैं, लेकिन रात में उनको चावल चाहिए होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चावल वाला ऐसा सालन बनाऊँ कि वो चावल खा लें, नहीं तो उनको तो निहारी में भी चाहिए होता है, उनको तो हर चीज़ में चावल चाहिए होता है। बहरहाल ये मैंने मिर्ची डाल दिया था, क्योंकि हमारे हस्बैंड बहुत मिर्ची कम खाते हैं। तो मैंने बाद में जब हरी मिर्च देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, तो मैंने ये सारे पीसेस 1, 2, 3 छोड़ के बाकी सब निकाल दिए थे मैंने। अच्छा, मैंने ये भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाला था और भुना कुटा हुआ धनिया भी डाला था, और थोड़ा-सा मैंने गरम मसाला ऐड किया था, क्योंकि गरम मसाले से बहुत ज़्यादा मिर्ची हो जाती है। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा कम डालती हूँ, क्योंकि सिर्फ़ कलर की वजह से, क्योंकि कलर ऊपर आ जाता है, तेल ऊपर आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, शक्ल देखने में बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड कर देती हूँ कि बस कलर आ जाए इसके अंदर। उसके बाद जो है मैंने इसको मैंने कवर कर दिया था, इस वजह से कि वो थोड़ा-सा ये अच्छा से कलर आ जाए, क्योंकि ये मसाला अच्छे से घुल जाए, छोले के अंदर चला जाए, क्योंकि छोले तो मैंने ऊपर से ही ऐड किए थे। बाद में मैंने ये अंडा बॉईल कर लिया था, बॉईल करके अंडे को स्लाइस की शक्ल में मैंने ऐसे ऊपर से डाल दिया था, और थोड़ी-सी दही भी मैंने ऊपर से ऐड की थी, क्योंकि दही डालने से भी थोड़ा-सा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने थोड़ा-सा ऊपर से डाल दिया था दही को, और ये मैंने अपने बच्चों के लिए खाना जल्दी से निकाला था, क्योंकि मेरे बच्चों के ट्यूटर आने वाले थे ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो मैं खाना निकाल दिया था फ़ौरन कि ये खा लें। तो आज ये नबिया जो है, आज इनके बाबा लेके बैठे हुए थे इनको। वैसे तो मैं ही लेके पढ़ाती हूँ, लेकिन जब मुझे टाइम नहीं मिलता तो आज इनके बाबा, क्योंकि इनको बहुत शौक़ है अपने बाबा से पढ़ने का, तो आज इनके बाबा लेके बैठे हुए थे कि मुझे होमवर्क करवा दें बाबा, तो वो करवा रहे थे। तो अब बाबा से ये बहुत जल्दी कर भी लेती हैं, मुझसे तो बहुत तंग करती हैं ये। और ये बरीरा सिर्फ़ कलरिंग करती रहती हैं। ये देखिए उनकी चीज़ें निकलती हैं तो वो इस तरह बर्बादी करती हैं, और पूरे वॉल पे इन्होंने पूरी पेंटिंग की हुई है, कलर उठा के ये इस तरह से हर जगह कलर कर देती हैं। मगर मेरे पहले बच्चे ऐसे नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं वो करती थी कि नहीं दीवार पे मत लिखो और इधर-उधर नहीं। लेकिन ये तो कंट्रोल में ही नहीं है, इनको तो जहाँ से चीज़ें मिलती हैं ये उठाती हैं और ये अपनी मर्ज़ी का काम शुरू कर देती हैं। जब भी नबिया होमवर्क लेके बैठती है उसकी सारी शीट को गंदा करना इनका काम होता है। तो अभी तो ये कुछ भी नहीं, इनको जितनी भी आवाज़ें मैं दूँगी ना, ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं देखेंगी। और उसके बाद
गुस्सा तो इनको इतनी जल्दी आ जाता है, गुस्सा तो ऐसे आता है कोई काम नहीं करना है तो नहीं करना। आई होप आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। आज मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना था तो मैंने सोचा कि पहले से मैं खाना बना के रख दूँ ताकि मेरे बच्चे बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं, बहुत शौक़ से नहीं खाते हैं, क्योंकि सिर्फ सिवाय बर्गर और इसके अलावा कुछ मिलता भी नहीं है सही से। तो मैंने सोचा कि पहले मैं घर में बिरयानी, मैंने सोचा स्मोकी बिरयानी बनाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चों को स्मोकी टेस्ट बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि चलो पहले मैं स्मोकी बिरयानी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी, क्योंकि ग्रॉसरी ख़त्म हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, और जब तक खुद नहीं जाओ तो ग्रॉसरी सही से आती भी नहीं है। तो बच्चों को लेके जाना वैसे ही बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने कहा कि चलो बच्चों को लेके जाते हैं और एक एंजॉयमेंट भी हो जाएगी और मैं शॉपिंग भी करती हूँ और आपको वहाँ साथ लेके चलूँगी। और आप लोग देखेंगे कि मैंने टमाटर इसमें डाल दिए, आलू बुखारा डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर डाल दी हरी मिर्च, 2-3 हरी मिर्ची डाल दी है। ये जो मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था चिकन, तो ये फ्रिज में मैंने रख दिया था, ये मैरिनेट हो गई 2 घंटे तक। अब मैं इसको ये जो मैंने प्याज उसका जो बनाया है टमाटर में, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये मैंने ये मैरिनेट चिकन और ये टमाटर मैंने कोयला मैंने पहले से जला के रखा हुआ था। अब मैं इसको पहले स्मोक दूँगी, स्मोकी हो जाएगा। अब मैंने इसको दम पे लगा दिए, इसको छोड़ दूँगी मैं इसको 10-15 मिनट के लिए। इसको देखते हैं सारा ये चिकन का पानी देखें सारा ड्राई हो गया है। मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। बिरयानी बनाओ तो इतना काम फैल जाता है, इतना सारे बर्तन निकल जाते हैं, इतना सारे किचन में बढ़ जाते हैं, सब उलझ गए। कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ ठीक हूँ। आज मैंने ग्रॉसरी का प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि घर में ग्रॉसरी बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलो आज ग्रॉसरी लेके चलते हैं और आप लोग को भी साथ लेके चलते हैं कि किस तरीके से हम लोग सामान हम लोगों ने ग्रॉसरी की, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ग्रॉसरी लेना बहुत ही मुश्किल है। वाह, और छोटे छोटे बच्चे वो ये भी दिला दो वो भी दिला दो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जाने में। लेकिन बस ये कि टाइम निकाल के जाना पड़ता है। तो सैटरडे को ये हुआ कि हमारी बच्चों की सबकी ऑफ हो गई थी, तो हम लोगों ने कहा चलो आज ग्रॉसरी लेने चलते हैं। तो
बड़े बड़े वो कहाँ है? Later. नबी क्या कर रही हो तुम? Later. बड़ी हाँ बड़ा मिल जाएगा, दिखा दो आप। बड़ा भी दिखा दे। बड़ा कितना बड़ा हो सकता है किनको समझ में आ जाए। ये 3 साइज होता है, 1 2 ये 3 साइज है। मैं दिखा दे। जब बना 1 hour later. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि मेरी वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़। ये मैंने 10 मिनट दम पे रख दिया था इसको। ये देखिए
एक साइड से मिक्स कर देती हूँ। एक साइड पे मैंने मिक्स कर दिया है। ये देखिए इसका सारा मसाला नीचे है और इस तरीके से देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर देखें कितना प्यारा आ रहा है। खाने में मज़ेदार बनी होगी। जब मैं खाने बनाती हूँ ना तो मुझे अपनी अम्मी की याद आ जाती है। मेरी अम्मी इतना दूर रहती है ना तो मुझे हमेशा अम्मी की याद आती है जब मैं खाने अच्छे बनाती हूँ तो। चले खैर अब मिलते हैं आगे ब्लॉग में।